नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और शाम के 4 बज चुके हैं और 4 के चक्रव्यूह के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। एक बार फिर से ग्राउंड जीरो से उन तमाम मुद्दों को हम आप तक पहुंचाएंगे जिनका सीधा सरोकार आपसे जुड़ा हुआ है। तो आज बड़े मुद्दों को ग्राउंड जीरो के साथ हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। और बलिया में आज गोलीकांड का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह अभी भी गायब है। इस बीच बलिया से ही बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने आरोपी के बचाव में बेतुका बयान दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे। वहीं दिल्ली के जीबीटी अस्पताल के बाहर केजरीवाल सरकार के खिलाफ सरधना से बीजेपी विधायक संगीत सोम धरने पर बैठे हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जतिन गोस्वामी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। वहीं सीएम योगी ने बलरामपुर को 300 बेड के एक आधुनिक मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो बलिया गोलीकांड से हर कोई सन्न है और खुली पंचायत में एक अधेड़ की सरेआम हत्या कर दी जाती है, वो भी पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में। अब ऐसे में मौकाए वारदात पर एसओ, सर्किल ऑफिसर, एसडीएम सब मौजूद थे, लेकिन दबंग धीरेन्द्र सिंह ने गोलियों की बरसात की है। इसमें एक शख्स की जान जाती है, पुलिस उसको रोक भी नहीं पाती है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। अब वारदात के वीडियो में भी साफ दिख रहा है कि पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया है, लेकिन अब वो फरार है और पुलिस उसी की तलाश में छापेमारी कर रही है। अब इस मामले में अब तक एक नामजद आरोपी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, यानी कि कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई। लेकिन घटना के वक्त मौजूद सभी पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया गया है और शासन ने मौके पर मौजूद अफसरों पर कार्रवाई कर दी है। उधर इस घटना को लेकर के विपक्षी दल योगी सरकार पर हमलावर हैं। तो फिर बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह उनका सहयोगी रहा है और उसने अपनी आत्मरक्षा में ही ये गोली चलाई होगी। तो इस कांड के बाद सब सन्न है, लेकिन इसको लेकर के आप देखिए अब जो आरोप हैं वो भी लगने शुरू हो गए हैं और साथ ही साथ जो राजनीति है वो उस पर लगातार हो रही है। और विजय हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, बातचीत करेंगे। विजय, सबसे पहले तो ये बताएं कि इस पूरे प्रकरण में अपडेट क्या है, क्योंकि 7 लोगों की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। बिल्कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी यहां पर हो चुकी है और मुख्य आरोपी अभी भी जो है वो फरार है। और जिस तरह से पूरा घटनाक्रम था, बताई जा रही है संख्या करीब सैकड़ों के आसपास की संख्या थी जिस समय पूरे घटनाक्रम हुआ। हालांकि ये जरूर है कि वहां पे पुलिस प्रशासन और यहाँ पर एसडीएम साहब वगैरह सब वहां पर मौजूद थे और उनके सामने ये पूरी घटना हुई है। और यहाँ पर इस बात का दावा किया जा रहा है कि करीब 8 टीमें जो हैं वो गठित की गई हैं और 4 टीमें और एक्स्ट्रा लगाई गई हैं, जो कि पूरे प्रदेश में जो मुख्य आरोपी है उसकी तलाश में ये टीमें लगाई गई हैं। जहां जहां भी संभावना हो सकती है वहां पर छापेमारी की कार्रवाई सरकार ने शुरू कर दी है। और पुलिस का और सरकार का ये दावा है कि जल्द ही मुख्य आरोपी को यहां पर पकड़ा जाएगा। तो अब तक इस पूरे मामले पर सरकार की तरफ से यही अपडेट मिला है। हालांकि ये जरूर है कि जो वहां के मौजूदा विधायक हैं वो इस बात को लेकर कह रहे हैं कि वो डिफेंड में चलाई गई गोली है और अपनी आत्मरक्षा को लेकर के ये गोली चलाई गई, जिसकी वजह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। तो जाहिर है कि यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गया है कि गिरफ्तारी तो ज़रूर होनी है यहाँ पर इस पूरे मामले पर मुख्य आरोपी की, लेकिन यहाँ पर जो डिफेंड होना है, यानी अगर वहाँ का स्थानीय विधायक इस तरह के किसी मामले पर अगर खुल के इस तरह से बोल रहा है तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट में भी गवाही के लिए वो जा सकते हैं। अगर ये मामला कोर्ट में जाता है, सरकार इस पूरे मामले में जो तैयारी करेगी तो जाहिर सी बात है कि जो केस बनेगा वो काफी कमजोर रहेगा। वो मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा विजय। देखिए, इसमें एक तो हर एक आरोपी के लिए 3-3 टीमों का गठन किया गया है कि भाई उनके पीछे लगाएंगे, वो आरोपी किसी भी तरीके से इनको पकड़ना है। दूसरा ये है कि जो हम लोग तस्वीरें देख पा रहे हैं, जो वीडियो वहां का जो उस वक्त घटना घटित हुई उस वक्त का ये जो वीडियो बताया जा रहा है उसमें साफ तौर पे नजर आ रहा है कि आरोपी गिरफ्त में आता है पुलिस के, लेकिन उसके बाद फिर वो कैसे फरार हो जाता है? क्या ये पुलिस के ऊपर एक और बड़ा सवालिया निशान नहीं खड़ा करता है? और क्या ये भी संदेहास्पद इसमें नजर आ रहा है? देखिए, पुलिस और प्रशासन के ऊपर सवाल उस समय से खड़े हो गए जब वहां पर वो कोटा निरस्त हुआ था और कोटा निरस्त होने के बाद ये कोटा आवंटन के लिए वहां पर इस तरह की खुली पंचायत कहा जाए या फिर प्रशासन का खुला वहां पर एक इस पूरे कोटा आवंटन के लिए पूरा ये कार्यक्रम किया गया था। हालांकि आपको बता दें कि ये जो आरोपी है जिसने गोली चलाई है, जो फरार है, इसके पास कोटा पहले भी था और भ्रष्टाचार के चलते, इस तरह के आरोपों के चलते ये कोटा जो है वो निरस्त कर दिया गया था। हालांकि दोबारा कोटा पाने की बात यहाँ पर कही जा रही थी और इस बात का जो सूत्रों के जरिए से जानकारी आई कि एक दबाव भी था प्रशासन के ऊपर कि जो कोटा है
वो धीरेन्द्र प्रताप सिंह को ही दिया जाए, जिसके बाद वहां पर घटनाक्रम जो है वो काफी बदलता है, काफी माहौल गर्म हो जाता है। ये दिखता है कि जब एक तरफा पूरा कार्रवाई वहां पर पुलिस प्रशासन एसडीएम करते हुए नजर आते हैं, तो इस वजह से वहां पे हालात जो हैं वो बेकाबू होते हैं। और बेकाबू के हालात ये हो जाते हैं कि गाली गलौज होती है, मार पिटाई होती है और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग होनी शुरू हो जाती है। तो इसी वजह से इस पूरे मामले पर शुरू से ही पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल खड़े होना लाजमी इसलिए भी है क्योंकि वहां पर कुछ भी रहा हो, लेकिन आप किसी भी पंचायत या किसी भी इस प्रकार के कार्यक्रम को अगर किया जा रहा है तो एक सुरक्षा व्यवस्था का एक दायरा होता है, एक पुलिस टीम होती है, एक थानों की पुलिस बुलाई जाती है और बाकायदा वहां तक जाने के लिए बाकायदा चेकिंग करके कम से कम भेजा जाता है। कोई अपने असलहे के साथ वहां पर इस तरह से पहुंचना यह आश्चर्यजनक है। और जब इस चीज के लिए ट्रेंड किया जाता है पुलिस अधिकारियों को कि अगर कहीं किसी प्रकार का माहौल अगर बिगड़ रहा है तो उसको शुरू में ही रोका जा सके, हालात इस तरह के ना बने कि वहां पर गोली चलाने जैसी नौबत आ जाए। और सबसे खास और आखिरी बात यह है कि बाकायदा विजुअल्स में बिल्कुल आरोपी गिरफ्तार दिखाया गया है और यहाँ पर पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपी की तलाश की जा रही है। तो इससे बिल्कुल साफ पता चलता है कि वहां पर हालात किस तरह के हैं, किस तरह का वहां पर दबाव है। स्थानीय जो नेता हैं या जो मौजूदा वहां के विधायक हैं, उनके बयानों से स्पष्ट हो जाता है कि वो क्या चाहते हैं। और सबसे आखिर चीज ये कि अगर आरोपी वीडियो में गिरफ्तार दिखाई दे रहा है तो वो कैसे वहां से फरार हो गया। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल पुलिस पर उठ रहा है कि शुरू से लेकर आखिरी तक जहां पर पुलिस प्रशासन की बाकायदा ढिलाई रही, बाकायदा वहां पर इस बात को लेकर के पुलिस और प्रशासन लेकिन विजय ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो बात विपक्ष कह रहा है, जो बात विपक्ष की तरफ से कही गई कल घटना के घटित होने के बाद ही हम लोगों ने देखे हैं ट्वीट्स सभी के, लगभग विपक्षी पार्टियों के, और खासतौर से समाजवादी पार्टी तो बेहद आक्रामक थी। अखिलेश यादव भी बड़े सवाल खड़े कर रहे थे और आज अगर वहां के मौजूदा विधायक खुद ही इस बात को कह रहे हो कि वो अपने डिफेंड में वहां पर मौजूद शख्स गोली चला रहा होगा, तो क्या कहीं ना कहीं और मुद्दा नहीं बैठे बैठाए दे रहे हैं कि कम से कम और सवाल उठाए जाएं कि एक तो कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल, दूसरा जो सत्ता को लेकर के भी सवाल हो रहे थे उसको भी हवा देते हुए नजर आ रहे हैं मौजूदा विधायक। देखिए, ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि विपक्ष को तो मौका जरूर मिला है, लेकिन मौजूदा समय में अगर मैं उत्तर प्रदेश को विपक्ष विहीन कहूं तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि न तो अखिलेश यादव अपने घर से बाहर निकल पा रहे हैं, न प्रियंका गांधी अपने घर से आ पा रही, न ही राहुल गांधी आ रहे हैं। राहुल और प्रियंका हाथरस में तो किसी तरह दिखाई दिए थे, नहीं तो विपक्ष ना तो उपचुनाव में कहीं दिखाई दे रहा है प्रचार करते हुए, ना ही इतने सारे मामले जो कि बिल्कुल मीडिया बाकायदा उठा रही है हर मामलों को, उनमें किसी मामले पर दिखाई दे रहे हैं। बाकायदा सिर्फ ट्वीट करके किसी तरह से अगर बाइट्स वगैरह उनके प्रवक्ताओं की हो जा रही तो उसके जरिए से प्रहार करते नजर आ रहे हैं। विपक्ष जिस तरह का विपक्ष होना चाहिए था वो बिल्कुल विपक्ष दिख ही नहीं रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश में मैं पुरानी घटना की बात नहीं दोहराऊंगा, मैं उन्नाव की बात यहां पर नहीं करूंगा, मैं यहां पर नित्यानंद यानी केंद्रीय मंत्री की बात नहीं करूंगा, लेकिन आपको कुछ घटनाएं जो इस 15-20 दिन में घटी है उन घटनाओं का मैं जिक्र कर रहा हूं। हमारे चैनल ने बिजनौर की घटना चलाई थी, आपको याद हो, आप ही एंकर थे, कि जिसमें वहीं की ही क्षेत्रीय मंत्री जिनका बेटे ने गोली मारी, जो अभी तक फरार है, सोचिए वो अभी तक फरार है, और जो दूसरी पार्टी है जिसको गोली लगी है वो अभी भी कोमा में है, कभी भी उसकी मौत हो सकती है। ये हालात बिजनौर के हैं। वहां पर भी जो क्षेत्रीय मंत्री थी उनके बेटे का हाथ था, बिंदु सराफ, जो कि वहां की भाजपा की ओबीसी मोर्चा की क्षेत्रीय मंत्री हैं। तो सीधे सीधे गोंडा की घटना ले लीजिए। गोंडा की घटना में जिस तरह से कहा गया, साफ तौर से आपने देखा था, वो वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें बाकायदा इस बात को कहते नजर आ रहे थे और बाकायदा उन्होंने भी लोकल भाजपा नेता का नाम लिया था और पुलिस किस तरह से कार्रवाई की, पुलिस वहां देखने तक नहीं गई। हालांकि ये जरूर है कि वहां पर भी सस्पेंड किया गया। हाथरस की घटना को भी मैं जिक्र इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि उसको भी मैं थोड़ी पुरानी मान रहा हूं, लेकिन इस बीच की मैं बात कर रहा हूं कि आप अगर पुराने में जाऊंगा तो संख्या जो है वो करीब 40, 50 या 100 तक पहुंचेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं विजय, और ये घटनाएं कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक कर रही हैं। लेकिन विजय, क्या इसी के साथ सीधे तौर पर सवाल ये भी नहीं उठता है कि मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि कार्रवाई भी करिए, मुख्यमंत्री तो शुरुआत से पहले दिन से कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बेहतर करिए, लेकिन विधायक खुद ही उनको चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आज की भी इस घटना का हम लोग जिक्र कर लें तो अगर विधायक ये कहते हैं कि अपने बचाव में उसने चला ली होगी इस तरीके की गोली, जिसका इतना हम लोग देख रहे हैं कि वीडियो भी सामने है, तो क्या सीधे तौर पे खुली चुनौती मुख्यमंत्री के लिए भी नहीं पेश कर रहे हैं?
देखिए, सीधा सवाल ये है कि किसी भी विधायक के लिए इस समय भाजपा में इम्पोर्टेंस ये हो गया है कि अपने विधानसभा क्षेत्र में वो किस तरह की पॉलिटिक्स को करके वहां की विधानसभा को वो जीतता है। तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं हो जाता है कि वो मुख्यमंत्री के अनुसार चले या सरकार के अनुसार चले। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भाजपा की रणनीति में बदलाव। दो सबसे बड़े कारण मैं आपको बताऊंगा जो मौजूदा समय में भाजपा ने अपनाए हैं, जिसकी वजह से प्रदेश की कानून व्यवस्थाएं इस समय ताक पर हो गई हैं, यानी कानून व्यवस्था हद से ज्यादा खराब हो गई है। सबसे पहला उदाहरण मैं उपचुनाव को लेकर के करूंगा। आपको बता दें कि जो लिस्ट आई है उपचुनाव की, जो नेताओं की लिस्ट आई है, वो अभी 2 दिन पहले लिस्ट आई है, लेकिन जो चुनाव प्रचार की रणनीति वो 2 माह पहले ही तय हो गई थी। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने करीब 5 से 6 विधानसभाओं में वो प्रचार करने गए थे, बगैर उम्मीदवार के वो प्रचार करने गए थे। यानी भाजपा की जो मौजूदा रणनीति है वो है कि चेहरा नगण्य करके भाजपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना। यानी वो इस बात को खत्म करना चाह रहे हैं कि वहां से किसी भी नेता को हम चुनाव लड़ाएं, वहां पर जीतना जो चाहिए वो भाजपा जीतनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात मैं बता रहा हूं जिसकी वजह से घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं। यानी यहां पर सबसे ज्यादा उन विधायकों के लिए चुनौती तो हो गई कि जो अपने क्षेत्र से विधायक तो हैं, लेकिन अगर वो सिर्फ भाजपा तक ही सीमित रह गए तो अगले चुनाव में शायद उन्हें टिकट भी ना मिले और जिसको खड़ा करेंगे वो जीत भी सकता है। तो ऐसे में भाजपा अपने क्षेत्र को, जो मौजूदा विधायक है, अपने क्षेत्र को सुरक्षित करने में लग गए हैं। उन्हें लगता है अपने चेहरे पर और अपने लोगों के दम पर वो पॉलिटिक्स करें, टिकट मिले ना मिले जीत उनकी तय हो। दूसरी सबसे बड़ी घटना यह है कि आप मौजूदा समय में किसी भी थाने पर चले जाइए, अगर आप एक साधारण व्यक्ति की तरह जाते हैं तो आपकी छोटी सी घटना की भी एफआईआर दर्ज नहीं होगी। यानी आप या तो किसी पुलिस वाले के जानने वाले ना हो, आप अगर पत्रकार या फिर किसी ऐसे रसूख व्यक्ति में ना हो, आप कोई नेता ना हो, या फिर आपको कोई जानने वाला कोई बड़ा मंत्री ना हो, तो आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होगी। और इसके लिए मैं खुद मुख्यमंत्री से कहूंगा कि वो चेहरा बदल करके वो जाएं, थोड़ा सा वो मेकअप करके जाएं जिसकी वजह से उन्हें पहचानना न जा सके, और उत्तर प्रदेश के किसी थाने में चले जाएं। मैं किसी एक थाने की बात नहीं कर रहा हूं, किसी थाने में चले जाएं और किसी पीड़ित को साथ में लेकर जाए जो जेन्युइन पीड़ित हो, और उसकी एफआईआर अगर बगैर अपनी पहचान बताए हो जाए तो मैं शर्त लगाता हूं कि कानून व्यवस्था के स्थिति उसी दिन सुधर जाएगी। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ऊपर से सख्त निर्देश है इस बात के कि यहां पर एफआईआर न दर्ज हो, ज्यादातर मामले समझा बुझा करके ही टाल दिए जाए, या स्थानीय स्तर पर ही जो पुलिस या दरोगा है वो मैनेज करके इसको खत्म करे। और उस मैनेजमेंट का असर यह है कि लगभग ज्यादातर घटनाएं में पुलिस जो है वो सीधे मैनेजमेंट में लगी है, एक पक्ष की तरफ वो हो जाती है, दूसरे पक्ष से पैसा ले लेती है, और एफआईआर दर्ज न होने पर फिर आप समझ सकते हैं कि गांव में वर्दी का क्या रौब है। वहां पे भी आप देखिए तो एक सिपाही जो है वो बुलेट के आगे गड्ढा लगाता है जो बात कर रहे हैं गले में एक रंगीन नहीं किया जा सकता, और इससे सब दो चार है। होते हैं, और खासतौर से वो लोग जो कि थाने के चक्कर जिनको मजबूरी में लगाने पड़ते हैं, जिन आम लोगों का आपने जिक्र किया है, बहुत परेशानी होती है, मुझे भी पता है। लेकिन एक चीज मुझे और विजय बताइए, फिर इस कार्रवाई के मायने हम लोग क्या समझें? क्योंकि एक तो हम लोग ने तस्वीरें देखी, वीडियो देखा, उसमें आरोपी बाकायदा दिख रहा है कि उसको पुलिस ने पकड़ा है, बाद में पुलिस कहती है कि वो भाग गया है, फरार हो गया है, हम उसकी तलाश कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही घटना घटित होती है उसके कुछ ही घंटों के बाद मुख्यमंत्री संज्ञान लेते हुए जो अधिकारी हैं वहां पर, या जो मौजूदा वहां पे अधिकारी उस वक्त मौजूद थे, उन सबको निलंबित कर दिया जाता है। तो फिर इस कार्रवाई के मायने क्या समझे जाएं? आरोपी दिख भी रहा है, फरार भी है, कार्रवाई भी हो रही, और साथ में यह भी नजर आ रहा है कि कार्रवाई के नाम पर नगण्य है, शून्य है। मतलब क्या समझा जाए इसका? देखिए इन दोनों ही बातों का जिक्र करूंगा। सबसे पहले मैं कार्रवाई पे आता हूं। कार्रवाई की स्थिति यह है कि ये बातें जब ऊपर से निर्देशित हैं कि आपको ये करना है, तो ऐसे में ये बात भी पुलिस कर्मियों के जरिए से ऊपर बताई जा चुकी है कि ऐसे मामलों में कानून व्यवस्था खराब जरूर होगी। जाहिर है कि अगर कानून व्यवस्था खराब होगी तो कम से कम दिखावे के ही तौर पर आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपके पास पुलिस बल पहले से ही कम है, आप कितने दिन तक किसी पुलिस कर्मियों को आप पुलिस लाइन में रखेंगे? मैं अगर अभी सिर्फ घटनाक्रमों में पुलिस कर्मियों की जानकारी लेने के लिए सिर्फ अगर मैं रजिस्टर मांग लूं तो शायद पुलिस व्यवस्था हमें ना दे सके, क्योंकि कारण यह है कि जिन्हें सस्पेंड किया जाता है, पुलिस लाइन कुछ दिन के लिए भेजा जाता है और जल्द ही उन्हें कोई ना कोई थाना दे दिया जाता है, क्योंकि अच्छी तरह से इस बात को ऊपर से नीचे तक सब समझ रहे हैं कि ये निर्देश कहां से आ रहे हैं। यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से पुलिस में इस बात का खौफ नहीं है कि कार्रवाई हो चाहे ना हो।